सो हेलो फैमिली, यू फ्रॉम द फ्यूचर के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। लिटरली ये ड्रामा कुछ नेक्स्ट लेवल का ही होने वाला है, क्योंकि इसमें भाई फ्यूचर की कुछ चीज़ें और एआई एडवांस टेक्निकल और लव ट्रायंगल जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। और पिछले की जो एपिसोड नहीं देखे तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सो कहानी का एक और पार्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सेन के ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय होते हैं जो मिस्टर सेन के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार दिख रहे होते हैं, जो कि अपनी फियोंसी के साथ। तो चलो ये भी देखते हैं इनकी क्या स्टोरी है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन और किया की जो डिनर होती है वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है और किया की फ्रेंड उससे मैसेज करती है कि थोड़ी देर पे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी, मेरा वेट करना, हम लोग साथ ही में चलेंगे। तो सब लोग यहाँ से जैसे ही जाते हैं तो मिस्टर सेन जो किया का हाथ बहुत अच्छी तरीके से पकड़े हुए होते हैं, उनके जाने के बाद जस्ट वो अपना हाथ हटा लेते हैं, जैसे कि भाई अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गए थे कि मुझे दुनिया को बताना है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। देन मिस्टर सेन अपनी किया को बोलते हैं कि आज तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। तो किया डर जाती है, बोलती है कि मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, मैं ड्राइव नहीं करूँगी क्योंकि ये तो भाई एक लग्जरियस सी कार है। तो बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो हाँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, पर मेरे पास कार थोड़े है ना, मैंने बस थोड़ी मोड़ी चलाना जानती हूँ, मैंने कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन वो बोलता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैंने ड्रिंक किया हुआ है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, जितने भी आती है तुम्हें चलाओ। उसके बाद किया जो है वो ड्राइव करना स्टार्ट करती है और लिटरली बच्चों की तरह करना स्टार्ट करती है। और वो मतलब भाई ये सुपर कार जो कि 100 की स्पीड में जा सकती थी उसे 10 की स्पीड में वो चलाना स्टार्ट करती है। और वो भी कभी इधर कभी उधर, मतलब एक रोलर कोस्टर बन गई उसकी, इतने सुपर लग्जरियस कार जो है रोलर कोस्टर बन जाती है। और भाई वो बस देख रहा होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, इतने अच्छे कार को ये कैसे चला रही है। सो उसके बाद किया उसे भी बैठाने के बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है और उसकी फ्रेंड भी इरिटेट हो जाती है क्योंकि गाड़ी एकदम से वो हिला रही थी और एकदम स्लो चला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, एकदम वैसा ही लग रहा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर सेन तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है, एक तो मैं ड्रिंक हूँ, नहीं तो मैं चला ही लेता इसे। तभी गाड़ी वहाँ से पास होती है काफ़ी तेज़ी में, तो उसका बैलेंस जो है वो इतने स्लो में ही उसका ख़राब हो जाता है और गाड़ी एकदम साइड में जाके खड़ी हो जाती है और जल्दी से उसे वो वॉमिट होने लगता है कि भाई जैसे मैं वॉमिट कर दूँगी, क्योंकि वो एकदम से डर जाती है। वो तो विंडो खोल के जल्दी से ये बाहर आती है और लेकिन होता नहीं है, अच्छी बात है, वरना मुझे भी हो जाता। तो उसके बाद जैसे वो कर रही थी तभी मिस्टर सेन वहाँ पर पानी की बोतल ला के देते हैं, बोलते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुमने तो रेज्यूमे में लिखा था कि तुमने काफ़ी एक्सपर्ट हो कार चलाने में, लेकिन तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैलगाड़ी चला रही हो। तभी वो बोलती है कि तो मुझे तो यहाँ वीडियो एडिटिंग करना है ना, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे ड्राइविंग आती है या नहीं आती है, उससे मुझे क्या मतलब, कंपनी को क्या करना है, मैंने तो बस यूँ ही लिख दिया था। तभी वो मन में सोचती है 1 मिनट, लेकिन इसे कैसे पता मैंने रिज्यूमे में ये लिखा है कि मुझे ड्राइविंग आती है, कहीं ये मेरी निगरानी तो नहीं कर रहा था। देन मिस्टर सिंह बोलते हैं भाई अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। तभी वो ऑफिस में बैठे हुए उसके आदमी को वो कॉल लगाता है और जो अपनी वाइफ को ही या फिर फ्रेंड्स जो भी है पता चल जाएगा, उसको ही उसकी ही वीडियो देखकर उसे ही याद कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आओ, मुझे मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आके मुझे यहाँ पर पिकअप कर लो। तो वो लोग कार में बैठे होते हैं तो किया की फ्रेंड जो बोलती है कि यार ये तो सुपर रिच, ये मतलब बंदा काफ़ी सुपर रिच है और जिस कंपनी में तुमने अप्लाई किया है ना जॉब के लिए, वो भी इसके ग्रैंडपा के कंपनी के अंडर में ही आती है। तो ये बात तो किया को पता नहीं थी कि यार कि ये जो कंपनी है ये इन्हीं लोगों की कंपनी से रिलेटेड है, मतलब इन्हीं लोगों की कंपनी है। तो एकदम से शौक हो जाती है और फिर सब चीज़ों को रिकॉल करती है कि तभी मुझे इंटरव्यू में इतना फनी सा डांस करने के लिए बोला गया था, जो कि तो बेसिर पैर की बातें थी। उसके बाद वो सारी चीज़ें याद करने लगती है कि मैंने अपना रेज्यूमे जो है वो मिस्टर सेन के हाथों में देखा था, इसका मतलब ये सारा किया धरा इन्हीं का है, ये मुझसे छुपा रहे थे कि ये कंपनी इनकी है। सो रूम पे आते ही किया उस पर बरसने की कोशिश करती है, उसे पूछने की कोशिश करती है कि ये सब क्या है, जब तुम्हारी कंपनी वो उसी के अंडर में थी तो तुमने मुझे बताया कि नहीं, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनते नहीं है और अपने रूम की तरफ चल जाते हैं। बोलते हैं ये बहुत ही एरोगेंट है और वो तो अच्छा हुआ मैंने डांस नहीं किया, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन उसे क्या पता कि भाई तुमने डांस किया है और उसकी वीडियो फुटेज भी उसके पास है। तभी सेन को एक और मुसीबत का पता चलता है कि उसकी एआई बोलती है कि न्यूज़ फ्लैश हो गई है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो गाड़ी से निकल के वो सीधे वोमिट कर रही थी और ये अफवाह फैल चुकी है। तो उसके बाद वो सेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जिसने भी ये सब किया है ना उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लो और उसे जल्दी से रूमर्स को बोलो कि या तो रूमर को क्लियर करे, वरना तो भाई साहब उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट वाली चीज़ थी जो कि ऐसा कुछ था नहीं।
इस तरफ किया ये सच में पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो कंपनी भी भाई सेन की ही कंपनी है। तो ये सब पता कर ही रही होती है, तभी वो देख लेती है कि वो जो न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि भाई मिस्टर सेन की गर्लफ्रेंड जो है वो प्रेग्नेंट है। वो भाई मतलब भाई उसी की बात हो रही है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये न्यूज़ ये इसने क्यों फैलाया। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर सेन ने ये अफवाह जानबूझ के फैलाई है ताकि र्यूमर्स क्लियर हो जाए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, या फिर जैसा वो प्रूफ करना चाह रहा था सबके सामने, वो जल्दी से प्रूफ करने के लिए खुद ही उसने जानबूझ के ये ट्रिक आजमाया है ताकि मैं वहाँ उल्टियाँ करूँ। और ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो कि इतना घिनौना चाल ये कैसे चल सकता है मेरे साथ में, ये कैसा प्रैंक है जो ये करने की कोशिश कर रहा है। सो मिस्टर सेन के पास जल्दी में आकर उससे पूछने वाली होती है, तो मिस्टर सेन भी बोलती है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन दोनों को एक ही टॉपिक पे बात करना होता है। लेकिन उससे पहले ही वो शुरू हो जाती है, बोलती है कि आप ये मतलब कैसे कर सकते हो, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, ये सब आप कैसे कर सकते हो, मेरे साथ ये प्रैंक करना चाह रहे हो। वो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मतलब आपके सीने में दिल नहीं है क्या, आप ये कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैं मुझे मतलब भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, मुझे आप जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है जिसके पास एक दिल भी ना हो कि सोचने के लिए किसी की इज्जत क्या मैटर करती है। ठीक है, मैं आपके रोबोट के तरह नहीं हूँ। और ये बहुत सी बुरी भली बातें उसे बोलने लगती है कि भाई मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, चाहे आप मुझे कितने भी पैसों की मुझ पर मानहानि का केस कर दो, पर मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप जैसे घटिया आदमी के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा जिसके सीने में दिल ही नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं तुम्हें एविडेंस खोजना पड़ेगा मेरे खिलाफ, ये सब तुम बोल रही हो इसकी कुछ भी सच्चाई है तुम्हारे पास। तो बोलती है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास हार्ट है, तुम्हारे पास हार्ट नहीं है। इस बात को बहुत बार दोहरा देती है। और मतलब वो ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसे लगता है कि जैसे वो कंपनी में वो वहाँ पे डांस कराना चाह रहा था, इसका मतलब ये है कि वो चाहता ही नहीं था कि मेरी जो जॉब है वहाँ पे लग जाए। सो ये सब बोल के सीधे बोलती है कि भाई मुझे मेरा एग्रीमेंट कैंसिल करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी वरना मैं पुलिस को बुला दूँगी। तभी किया कि फ्रेंड उसे बताती है सब उसकी प्लॉट नहीं थी, वो उसने प्रोड्यूसर्स ने जानबूझ के ये सब टीआरपी के लिए सब किया था। जब ये न्यूज़ देखती है तो उसे लगता है कि भाई मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ये सब चीज़ें उससे नहीं बोलनी चाहिए थी। और रिपोर्टर अपनी गलती मानता है और बोलता है कि भाई मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी, ये सब जो न्यूज़ है वो फ्लैश कर दी थी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे होते हैं। वो किसी की एक डायरी पढ़ रहे होते हैं जो कि एक बच्चे की डायरी होती है, और ऐसा देख के लगता है कि उस डायरी से उसने काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, जिस पर से पुनर्जीवन ये सब के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि वो जो डायरी थी वो सेन के भाई की थी, जो कि एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, मतलब फायर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और उसके जो जिम्मेदार थे उसके फादर जो हैं सेन को ही मानते हैं, और उसे बताते मतलब भाई लिटरली वहाँ पर भी वो जो उसी पॉइंट पर वो बोलते हैं और बहस होती है, और वो बोलते हैं कि तुम पता नहीं कैसे निर्दयी इंसान को मतलब निर्दयी लड़के को मैंने जन्म दिया है जिसकी वजह से मेरा बेटे की मौत हो गई है। तो जो अभी अपनी किया ने कहा था कि भाई तुम्हारे पास तुम अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो पर तुम्हारे पास दिल नहीं है, लिटरली वही चीज़ उसके पिता ने भी बहुत पहले ही कर दिया था कि इस लड़के के पास ज़रा भी दिल नहीं है। तो वही सब चीज़ें वो सोच रहा होता है। सो ये जो लड़का हमें दिख रहा होता है वो एक AI रोबोट ही होता है जिसे इंसानों की तरह बनाया जाता है, और ये मिस्टर सेन के भाई की तरह रहेगा। उसका जो छोटा भाई है उसी के रंग रूप उसी के होलिये में किया गया है, और इस बात की पता किसी को भी नहीं है। तो वो अपने AI को बोलता है कि इसे अब इंस्टॉल करने का समय आ गया है एक नॉर्मल पर्सन की तरह। तो वो बोलती है कि मिस्टर सेन आप सच में उसे T9 रोबोट को एक्टिव करना चाहते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ समय हो चुका है T9 को एक्टिव करने का। सो इस T9 रोबोट का नाम स्टारलाइट होता है, और सेन बोलता है कि तुम मेरे ब्रदर हो, ठीक है, और तुम्हें इस तरह फैमिली में एडजस्ट हो जाना है जैसे कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और सच में वो एकदम रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे कि कोई फैमिली का हिस्सा ही हो या फिर उसका छोटा भाई हो। एकदम ऐसे कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि वो एक रोबोट है। सो ये सब होने के बाद सेन जो है किया का ही वो सब डांस देख रहा होता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता है क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल होती है। यहाँ पर किया उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि सिंपल सी बात है भाई, मैं तुम्हारे लिए एक नई जगह खोज दूँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तभी अचानक से किया अपने वॉशरूम में जो होती है चेंज कर मतलब मुँह धो रही होती है, तभी वो AI रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से भाई डर के चिल्ला के भागती है। और सेन भी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो सेन से टकराती है और उसे ले दे के सीधे नीचे ही गिर जाती है, जहाँ पर सेन को चोट लग जाता है। तो वो बोलती है कि वहाँ वॉशरूम में कोई है, मैंने कोई किसी को देखा है वहाँ पर। देन उसके बाद वहाँ पर वो सीधे वो स्टारलाइट आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपको हो सकता है डरा दिया हो, लेकिन मेरी कोई वो इंटेंशन नहीं थी। वो इस तरह की बातें बोलता है। तो उसके बाद किया बोलते अरे तुम तो वही हो, ये सब बात। उसके बाद वो बोलता है कि ये एक AI रोबोट है भाई लिटरली, और ठीक है जो मैंने बनाया है, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो एकदम से डर जाती है, बोलती है कि वाह ये कितना मतलब एक इसे लग ही नहीं रहा कि ये कोई और है,
ये तुम्हारा भाई है, तुमने इसे अपने भाई की तरह बनाया है। तो बोलता है कि हाँ ये मुझे भाई बोलेगा। और उसके बाद वो बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ वहाँ मंडराने का नहीं है, तो तुम क्यों यहाँ मंडरा रहे हो। तो स्टारलाइट बोलता है कि मैं बस मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी तो मैं वहाँ देखने के लिए चला गया था और कुछ नहीं। तो उसमें एकदम सी ऐसी इंसानों वाली फीलिंग सारी की सारी स्टारलाइट में मौजूद होती हैं। उसके बाद किया जो आती है मिस्टर सेन के जख्मों पे मलहम लगाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया था जब वो गमले पे गिरा था उसे लेकर। उसके ब्लड निकल रहा था, तो वही सब कर रही होती है और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगना स्टार्ट करती है और साथ ही साथ उस रोबोट के बारे में भी बात करती है जो कि एकदम हूबहू इंसानों की तरह लग रहा था। और सेन जो है उसे अपने भाई की तरह प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के पास या फिर अपने पापा के पास उसे लेके जाएगा और दिखाएगा जैसे कि आपका जो बेटा है छोटा वाला अभी ज़िंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो एकदम हूबहू इंसानों वाली फीलिंग्स रख रहा होता है। इतने दिन हो गए थे मिस्टर सेन की इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी उसकी केयर नहीं की थी। तो किया ने ये सब जब किया उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी भाई एकदम फीलिंग्स आ जाती हैं और वो पुरानी चीज़ें वो याद करने लगता है कि उसके साथ मतलब किया कि अभी भी क्या क्या संबंध हैं भाई, वो कैसे ये लोग मिले और ये सब चीज़ें। सब कुछ हो जाने के बाद जब मिस्टर सेन के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो कि उसके मैनेजर का ही होता है, तो दोनों की नज़रें एक साथ उस पर पड़ती है। उस समय वो वीडियो भी उस समय वहाँ पर प्ले हो रहा होता है और ऊपर फ़ोन भी आ रहा होता है। तो किया तो देखती है वीडियो, तो मतलब भाई आपने उस चीज़ का एक वीडियो फुटेज निकाल लिया था। मतलब उसे सब चीज़ याद आता है कि उसने जो ऑफिस में डांस किया था उसका वीडियो मिसेस सेन के हाथों में है। वो झपट के सीधे वो मोबाइल को उठा ले लगती है और यहाँ सेन उससे पहले ही मोबाइल को छीन लेता है और यहाँ पर उसे छीन लेते हैं कि आप बहुत ही मतलब गंदे हो, आप ये मेरी वीडियो लेकर आप मुझे क्या करना चाहते हो, उसे देखकर आप मेरे मजाक उड़ाना चाहते हो, डिलीट करो इसे, इस सब चीज़ें करना स्टार्ट करती है। तभी वहाँ अपना रोबोट आ जाता है और रोबोट आके सीधे बोलता है कि भाई क्या किया आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है इस तरह की बातें करता है। बड़ों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो रोबोटिक अंदाज में बोलता है। लेकिन वो फिर भी वो एकदम इंसान की तरह होता है। तो किया वहाँ से उठ जाती है, बोलती नहीं मैं उसके साथ फाइट नहीं कर रही हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रोबोट अपने भाई को बोलता है भाई क्या हम लोग साथ में सोने वाले हैं। तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग साथ में सोने वाले थे, क्योंकि उसने बोला था कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो वो सुनकर किया थोड़ी सी, और उसके बाद ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर लव दिखने वाला है, रोबोट्स दिखने वाले हैं। देखो ये इसका क्या, क्योंकि ये इसका जो भाई है वो एकदम जेन्युइन इंसान लग रहा है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, देखो क्या ही होता है। जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। बाय बाय।